हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 13 पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी आपने पार्ट 12 तक पढ़ लिया है, पार्ट 1 to 12 तक जितना भी पढ़ा गया है, उनमें से टॉपिक्स में से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 13। पहला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स क्या है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल फैक्ट्स कंपेरेबल फॉर सम प्री डिटरमाइंड पर्पस आर कलेक्टिवली नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ये प्रोसेस होता है कलेक्ट करने का, क्लासिफाई करने का, किसको, डाटा को, प्रेजेंट करने का, डाटा को, एनालाइज और इंटरप्रेट करने का, कंपेयर करने का। ये कंपेयर किस लिए किया जाता है, कोई प्री डिटरमाइंड कुछ पहले से ही पर्पस होता है, उसके लिए ये कंपेयर भी किया जाता है और इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। ये होता है एक साइंस ऑफ काउंटिंग। ये बोला गया था A.L. मौले की तरफ से, ये डेफिनेशन दी गई थी। ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है कि स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग बाय A.L. मौले। नेक्स्ट देखिए, आप आप इसे डैश मानिए। डैश आर द टू मेथड्स दैट आर यूज टू कंडेंस द डाटा। कंडेंस कैसे कर पाएंगे आप डाटा को, उसका क्लासिफिकेशन करने के बाद और उसका टेबुलेशन करने के बाद। ये मेथड आप यूज कर सकते हैं डाटा को कंडेंस करने के लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। एनोवा इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट। जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें मोस्ट पॉपुलर ये है एनोवा। एनोवा ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज 60 इंच। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब 60 इंच एक स्टूडेंट की हाइट है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है। आपने कॉन्टिन्यूअस डाटा पढ़ा होगा। मैंने अपने वीडियोस में बताया है व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो ये हाइट ऑफ द स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस डाटा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पॉपुलेशन में क्या क्या होता है। ऑल सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग स्टडीड। वो सारे सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने होते हैं। नेक्स्ट, इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, द मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा। नेक्स्ट, इन स्टैटिस्टिक्स कंडक्टिंग अ सर्वे मीन्स। अब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर सर्वे कोई कंडक्ट करा जा रहा है तो उसके हिसाब से क्या करा जा रहा है। ये वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर कोई सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है तो वो एक तरह से वो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एलिमेंट्स। नेक्स्ट, डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट। पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट है, उसमें जो भी डाटा है, आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हैं, आपने पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट बनाई है, तो उसमें जो भी डाटा है वो प्राइमरी डाटा है। द वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। अब स्टूडेंट है कॉलेज के, उनके वेट है, तो उसको किस तरह का डाटा मानेंगे, वो होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। देखिए, जो सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल जो सर्वे किया जाता है, वो जो नया नया सर्वे किया जाता है, जो मतलब पहले से कहीं से रिपोर्ट नहीं है उसकी, और वो अनऑर्गेनाइज्ड भी है, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। और डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, मतलब किसी ने सर्वे कर लिया, मतलब आप हैं, आपने सर्वे कर लिया और आपका डाटा यूज कर रहे हैं न्यूज चैनल वाले उसे दिखाने के लिए, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। सेंसस रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट है, लेकिन यूज एज अ सोर्स ऑफ डाटा, ये सोर्स ऑफ डाटा की तरह यूज होगा तो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। द ग्रुप डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड, जो ग्रुप डाटा होगा वो सेकेंडरी डाटा होगा। अनग्रुप डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ग्रुप डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एंड डैश डाटा आर सेम। देखिए, प्राइमरी डाटा एंड अनग्रुप डाटा आर सेम। प्राइमरी डाटा
is ungrouped data, secondary data is a group data. क्वेश्चन एयर आपने पढ़ा था ना एक वीडियो में, क्वेश्चन एयर सर्वे मेथड इज यूज टू कलेक्ट। क्वेश्चन एयर सर्वे मेथड किस लिए होता है? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी डेटा को यूज अगर कोई और करता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, कहीं से प्राइमरी डेटा, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ भी डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने वो प्राइमरी डेटा है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जैसे ही न्यूज चैनल वालों ने उन्हें दिखाने लग गए, वो एज अ सोर्स लेते हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को, तो वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल डायग्राम? हमने डायग्राम्स में पढ़ा है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल डायग्राम। तो वन डायमेंशनल क्या होता है? बार डायग्राम। इन सब में से बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल, सिलेंडर है थ्री डायमेंशनल। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है? डेटा एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, परसेंटेज में डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? बिगिन करता है और एंड करता है बेस लाइन पर ही, बिगिन एंड एंड एट द बेस लाइन। कुछ बन रहा है, ये हिस्टोग्राम बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व बिगिन एंड एंड एट द बेस लाइन। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की मदद से बहुत गंदा हिस्टोग्राम बनाया मैंने, लेकिन हिस्टोग्राम की मदद से वी कैन ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ओजाइव्स फॉर, ये है मोर देन टाइप, ये है लेस देन टाइप। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट मीडियन, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत ये क्वेश्चन, आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ओजाइव्स फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट मीडियन, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? मीडियन पे। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मैंने आपको कहा था सब डिवाइडेड बार डायग्राम का आप दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, जो कि है कंपोनेंट डायग्राम। तो देखिए क्वेश्चन में भी आ गया है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट डायग्राम। अब रेक्टेंगुलर डायग्राम में क्या होता है? कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कंपैरिजन किस पे किया जाता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स पे। स्क्वायर्स में, स्क्वायर्स क्या होते हैं? टू डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं हमारे स्क्वायर्स। ओजाइव्स फॉर मोर देन एंड लेस देन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। अगर डिस्पर्जन को स्टडी करना है तो लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल ये मेथड प्रोवाइड करता है। देखिए मैंने बोला था आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम डिस्कस करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आता है मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर दूंगी, उसमें भी कुछ स्लाइड्स करेंगे, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसमें थ्योरी पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और क्वेश्चंस अच्छे खासे इसमें से आते हैं। सैम्पलिंग एक चैप्टर है जो कि पूरा थ्योरी है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर मैं अभी आपके पेपर तक ना पूरा कर पाऊं तो प्रोबेबिलिटी में से भी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और वो न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी आप खुद से कर लीजिए। अगर मैं नहीं करा पाऊं तो अभी फिलहाल के लिए आप खुद से कर लीजिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर। मैंने जो जो चैप्टर्स देखे हैं इसमें मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार प्लीज उसे रीड जरूर कर लीजिएगा, एक बार जरूर सारे वीडियोस देख लीजिएगा अप टू 12 एंड 13 वन इज फॉर रिवीजन। आप 12 तक पढ़ने के बाद आप 13 देखिए, 13 में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और 14 से आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम शुरू कर देंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।